फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और भाई आज जो है ना गुणनखंड से हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो नवोदय में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसके कितने गुणनखंड होंगे? तो बच्चों सबसे पहले जान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो औसत होती है जो अपने आप से और सिर्फ एक से कटती है। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 जो है केवल एक के पहाड़े में आ सकती है और 2 के में, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगी। या फिर आप 3 मान लीजिए, 3 भी आपकी अभाज्य संख्या होती है, ये भी आपकी 1 और 3 से ही कट सकती है। तो अगर कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आ जाएगा। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या कितनी है? 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताने हैं आपको। तो इसके लिए बच्चों पहले आप 18 के गुणनखंड देख लीजिए। 18 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 18 गुणनखंड वो होते हैं जो 18 के पहाड़े में आते हैं, जैसे कि 1, 2 के पहाड़े में आता है, 3 में, 6 में, 9 में और 18 में। इसी तरीके से हम 24 के देख लेंगे। 24 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 24 किस किस के पहाड़े में आता है? तो 24 हमारा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 के पहाड़े में आ जाता है। इन हमसे पूछा गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, एक ये है, 2 है, 3 है और हमारा 6 है, ये हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं हमारे? टोटल 4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है आपका 14 और 77। 14 और 77 के बीच 7 के गुणनखंड की गुणजों की संख्या कितनी है? 14 और 77 के बीच बतानी है बच्चों। तो 14 और 77 के बीच 7 के गुणज करनी, यानी कि 7 के पहाड़े में आए। तो 14 के और 77 के बीच में 7 में क्या आता है? देखो 7 का अगर पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, 7 अठी 56, 7 निम 63 और 7 दशम 70। 70 के बाद 77 आएगा और इधर 14 आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच की संख्याएं पूछी गई हैं, तो बीच के गुणनखंड आपके ये बनेंगे इसके 7 के। गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने हैं? 8 संख्या होती है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 20 के गुणनखंड हैं, इनमें से बताने हैं कि इनमें से कौन 20 के गुणनखंड है। तो भाई 2 के पहाड़े में 20 आता है, ठीक है, लेकिन 3 के पहाड़े में तो 20 नहीं आता है। 3 का तो ये नहीं होगा। 1 के पहाड़े में 20 आता है, 2 में से भी 20 कट जाएगा, 2 दशम 20, 3 से 20 नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। इसमें भी 3 है तो ये भी नहीं होगा। बचा ये 1 के पहाड़े में 20 आता है, 2 दशम 20 होते हैं, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में 36 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए कि 36 के कितने गुणनखंड होते हैं। तो बच्चों गुणनखंड का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा 36 जो है वो किस किस के पहाड़े में आ जाता है, 36 किस किस से कट सकता है। चलिए देखते हैं। तो 36 हमारा 1 से कट जाता है, 2 से भी 36 कटा, 18 दूनी, 3 से 12 तिया 36, 4 निम 36, 6 चंग 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। यानी कि यहाँ पे हमें बताना 36 किस किस के पहाड़े में आ जाता है। तो गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल जो 36 के गुणनखंड की संख्या है वो बच्चों 9 होती है। अगला देख लिए, निम्नलिखित में से कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं है। यानी कि हमें बताना है भाई इनमें से 316 का गुणनखंड कौन सा नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ पे देखो, 1 से तो हर एक पहाड़ा कट जाता है, 1 गुणा 316 करोगे तो 316 ही आ जाएगा। तो यानी कि ये तो उसका गुणनखंड है। 158 की बात करें तो 158 की अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो भी 2 अठे 16, 2 पंजे 10 और 11, 2 कम 3, तो ये भी इसका गुणनखंड है। 79 की बात करें तो 79 के पहाड़े में अगर देखें तो 4 से गुणा कर ले, क्योंकि 4 निम 36 होता है ना, बाद में 6 है यहाँ पे। तो 4 निम 36, 4 से 28, 29, 30, 31, इससे भी होगा। तो यानी कि जो 316 है वो 8 से भाग नहीं हो पाएगा। अगर 8 से भाग करें तो पूरा पूरा ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब इसका गुणनखंड जो है 8 नहीं है। बच्चों गुणनखंड वो संख्या होती है जिससे पूरा पूरा कट जाए, लेकिन जिससे नहीं कटेगा वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगला देखिए, 25 से छोटे 3 के गुणज की संख्या बताओ। 3 के ऐसे गुणज बताने हैं जो 25 से छोटे हो। ठीक है बच्चों, तो भाई 25 से छोटे 3 के गुणज कर कितने होंगे? चलिए देख लेते हैं। 25 है तो 3 का पहाड़ा चलेगा 25 से पहले, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और भाई 3 सते 21, 3 अठे 24 और फिर उसके बाद आता है 3 नम 27। तो लेकिन हमें तो क्या बताना, 25 से छोटे। तो 25 से छोटे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल जो होंगे हमारे कितने होंगे? 8 होंगे। दूसरा आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो कि जो हमारा 25 है ना, सिर्फ 3 से इसको भाग कर दो, जो भी भागफल होगा वही इसके गुणज की संख्या होगी। तो 8 जो है टोटल गुणज होंगे। अगला प्रश्न है आपका,
प्रत्येक विषम संख्या के गुणनखंड होते हैं। भाई जो विषम संख्या होती है उसका गुणनखंड क्या होता है हर एक में, तो प्रत्येक विषम संख्या जो होती है बच्चों उसका गुणनखंड हमेशा 1 होता है। देख लीजिए आपका विषम संख्या 3 है तो 3 को आप 3 गुणा 1 लिख सकते हो ना, तो 1 इसका गुणनखंड है। आपका अगर 5 आता है तो 5 को भी 5 गुणा 1 लिखोगे तो 1 इसका भी गुणनखंड है। तो कोई भी विषम संख्या हो आपकी, कोई भी विषम संख्या हो एनी वन, उसका हमेशा एक गुणनखंड यानी कि 1 जो है उसको गुणनखंड में जरूर आएगा। और अगर आपसे पूछ लिया था सम संख्या, तो सम संख्या का गुणनखंड बच्चों 2 होता है। अगला है 80 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 80 के अभाज्य गुणनखंड, तो भाई 80 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि अगर इनकी हम जिसमें इनकी गुणा करूं और हमारा 80 आ जाए, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 है, तो पहली बार में इन सब की हमने गुणा करी और ये 80 आ गया, तो यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सारी संख्या अभाज्य हैं, इनमें कोई भी संख्या भाज्य नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड की बात करिए, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ आप देखते हैं शुरू में तो 10.100 है, लेकिन 10 जो है वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। और बात पूछिए अभाज्य की, अभाज्य संख्या वो होती है, मैंने शुरू में बताया था, जो कट जाती है, तो उसका मतलब ये इसका नहीं होगा। 2 पंजे 10, 100 पंजे 500, इनकी गुणा करने पर 500 ही आ रहा है, 1000 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200, इनकी गुणा करने पर 200 है, ये भी गुणनखंड नहीं है। तो बचा कौन सा? चौथा, यही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200 पंजे 1000, तो यानी कि इनकी गुणा करते हैं तो 1000 आ रहा है और सारी संख्या हमारी अभाज्य भी है। इसका मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आपके गुणनखंड से किस तरह के प्रश्न नवोदय विद्यालय में आते हैं। इनको ध्यान से बच्चों तैयार कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।